वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया आपके लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेके। मैथ का सबसे फनी टॉपिक मान लो इसे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में अपने इससे। भैया देखो 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, एक मैट्रिक्स वाला, क्योंकि वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन तो आते हैं इन 2 चैप्टरों से, और बाकी जो बचे कितने अपने 25 टॉपिक, उसमें से आएंगे 20 क्वेश्चंस। तो देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है प्रायिकता, इसमें कुछ भी हो सकता है, घटना कौन सी घटना कब घट जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो भैया इसका बेसिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो, यादृच्छा प्रयोग वैसे कौन से होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं वो देखो आप। जब अपने को कुछ पता ना हो, यानी कुछ भी कोई निश्चित नहीं होता कि यही अपने पास अपने को प्राप्त होने वाला, मतलब एक तरह से बात करें जब अपन कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वो होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी यादृच्छा होती है। जैसे मैंने ताश का एक गड्डी है मेरे पास 52 पत्तों की, मैंने कोई सा भी एक पत्ता निकाल लिया तो वो एक यादृच्छा प्रयोग था, मुझे पता नहीं है कौन सा है। या फिर सिक्के को उछालना, हेड्स है या टेल, पांसे को फेंकना 1 2 3 6 में से कौन सा है, ये होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बात करें प्रतिदर्श समष्टि, जहां पे प्रतिदर्श समष्टि एक होता है समुच्चयों का, समुच्चय होता है, एक संग्रह होता है, यानी जितने परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वो सभी होते हैं प्रतिदर्श समष्टि में। जैसे अपन में बात करूं, मैंने एक सिक्के को उछाला तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई 2, क्योंकि उसके टोटल परिणाम क्या होंगे, या तो हेड्स होगा या टेल, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि हुई 2। मैंने एक पांसे को फेंका तो वहां पे उसकी कितनी हुई 1 से 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये इसकी प्रतिदर्श समष्टि हो गई। यानी ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, कि मतलब ये एक समुच्चय बना दिया अपन ने। याद रखना ये कोष्टक में जरूर बंद होगा, तभी ये समुच्चय कहलाएगा, है ना। तो ये एक इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई, पांसे की 6 हो गई। देखो आगे बढ़ते हैं भैया। ये देखो, एक सिक्के को उछालने पे ये कुछ प्रतिदर्श समष्टि के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे अपन किस टाइप से डिनोट करते हैं। मैंने एक सिक्के को एक बार उछाला तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई 2, हेड्स एंड टेल। उसी सिक्के को मैंने 2 बार उछाला तो एक, देखो हेड्स, एक तो आया हेड्स टेल और दूसरा में हेड्स और टेल आने वाला है। तो मैंने दोनों को उछाला, मेरे पास पहले सिक्के पर आया हेड और दूसरे पर भी हेड, पहले पे आया हेड और दूसरे पे टेल आया, फिर पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, और दोनों पे टेल टेल। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई 4, यानी वो होती है 2 की पावर n में जाती है। वो कब, वो सिर्फ सिक्कों के लिए होती है। यानी मेरे पास सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2 यानी 4 आ गई। अगर मैं इसी सिक्के को 3 बार उछालता तो 2 की पावर 3 यानी 8 आती। तो ये देखो 3 सिक्के को उछालने पर कितनी प्रतिदर्श समष्टि हुई, इसकी 8 होगी। इसी प्रकार n सिक्कों को उछालने पर क्या होती है 2 की पावर n। ये बात होती है, ये 2 की पावर n होती है कि सिर्फ सिक्कों के लिए। अगर मैं बात करूं यही पांसे की बात करता तो पांसे में एक बार उछालने में आती है 6, दूसरी में आते हैं 36, तो वो होती है 6 की पावर n होती है वो। इस हिसाब से चलेगा वो। आगे देखते हैं। अब ये देखो पांसे को आ गया, एक पांसे को उछालने में प्रतिदर्श समष्टि कितनी हुई ns, यानी 6 हो गई ns, और 2 500 को उछालने पे 6 की पावर 2 यानी 36। अगर मैं 3 500 को उछालूंगा तो 6 इंटू 6 आएगा, कितना आया 216, यानी 6 की पावर क्यूब हो गया 216। इसकी प्रतिदर्श समष्टि बन गई है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखो, ताश की गड्डी से एक पत्ता रैंडम निकालने पे उसके जो निकालने का, मेरे को आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सेम यही प्रायिकता है। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता था, n में से किसी एक को चुनना, और प्रायिकता भी होती है n में से किसी एक को चुनना। जैसे मैंने बात की 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता को चुनने की प्रायिकता क्या हुई 52, 1/52। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखना, वो क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो भैया कुल एक ताश की पत्ती में से मैंने एक पत्ता निकाला, वो कोई भी हो सकता है, अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/52। यानी जो नीचे वाला ना कुल संभव परिणाम यानी समष्टि ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। देखो 52 पत्तों, ताश की गड्डी में से एक पत्ता एट रैंडम निकालने पे उसकी प्रतिदर्श समष्टि ns कितनी हुई 52, क्योंकि कोई सा भी पत्ता आ सकता है। 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एट रैंडम निकालने के लिए क्या हुआ 52C2, यानी कोई भी 52 पत्तों में से 2 को चुन लो। और वही इसी प्रकार ताश की गड्डी में से 8 पत्ते निकालने हो तो क्या हुआ 52CR, यानी कोई भी 8 पत्ते चुन लो। आगे देखो भैया, देखो क्या, वैसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो सामान्य घटना कहलाती है। जिसमें एक ही अवयव हो सामान्य घटना
कहलाती है। और वैसी घटना जिसमें एक से ज्यादा अवयव हो वो क्या होती है? वो सामान्य घटना नहीं होती, वो होती है मिश्र घटना। आपके लिए आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब मैं बात करूं घटना क्या होती है। एक्चुअल में इवेंट होता क्या है भैया? इवेंट ही नहीं पता तो क्या हुआ। अब देखो, सिंपल सैंपल स्पेस में यानी प्रतिदर्श समष्टि के किसी उप समुच्चय को घटना कहते हैं। और इस घटना ई में अवयवों की संख्या को एन ई से सूचित करते हैं। जैसे एक पासा है, यानी कुल संभव परिणाम प्रतिदर्श समष्टि अपने को ज्ञात करना आ गए, लेकिन जो एक मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। जो कुल संभव परिणाम ज्ञात करना आपको आ गया, और जो घटना आएगी वो आएगी अनुकूल परिणाम। जैसे मैंने एग्जांपल देखो, एक पासे को फेंकने पे सम संख्या का आना। भैया एक पासे को फेंकेंगे कितना आएगा? देखो टोटल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6 है ना। इसमें से अब एक सम संख्या अन्य सम संख्या कितनी आ सकती है? 2 4 और 6। यानी इसका मैं बात करूं, इसकी प्रायिकता कितनी हुई? कुल संभव परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3 और कुल संभव परिणाम 6। तो इसकी आ गई 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। देखो इस टाइप से। और इसकी एन ई कितनी होगी? एन ई 3, जो मैंने ऊपर 3 लिखी वो एन ई हो गई। और एन एस कितनी? यानी मैं बात करूं तो प्रायिकता हुई क्या? एन ई बटा एन एस। ये इसकी किसी भी चीज की प्रायिकता ज्ञात करने की एक तरीका हो गया। याद रखना, जो प्रायिकता की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम ही होगी। 1 से बड़ी कोई प्रायिकता नहीं होती है, क्योंकि अगर कुल संभव परिणाम से ज्यादा अनुकूल परिणाम आ गए तो फिर प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखना, प्रायिकता हमेशा 1 या 1 से छोटी ही होती है। मतलब मैं एक चीज बात करूं, देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको। यानी मैंने पूछा, देखो एन ई क्या है? किसी प्रायिकता के घटने की प्रायिकता। और न घटने की प्रायिकता क्या कहते हैं हम? एन ईडीएस। ईडीएस से फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का जोड़ होता है 1, क्योंकि टोटल प्रायिकता कितनी होती है किसी भी चीज की? वो 1 होती है भैया। आगे देखो, ये असंभव घटना क्या होती है? यदि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है ना, तो वो सैंपल का उस है ना, उसे मतलब अब जब आप पढ़ोगे ना, ये यहाँ पे ये असंभव घटना आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगी। वो या तो आप क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगी, या फिर हम बात करें जिससे नेक्स्ट चैप्टर होगा जो अपना जो आएगा ना सेट थ्योरी वगैरह, उनमें सेट थ्योरी में पता चलेगा ये असंभव घटना क्या होती है। इस फाई का चक्कर अपन सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। अब मैं बात करूं निश्चित घटना क्या होती है। देखो वैसी घटनाएं जिसके सभी अवयव बराबर हो, मतलब अपन को पता है कि कौन सा आने वाला है। जैसे मैंने सिक्के को उछाला, पता है हेड्स या टेल में से 1 आएगा। पांसे को उछाला, मुझे पता है 1 से लेकर 6 में से 1 आएगा। तो ये हो गई निश्चित घटना। अब मैंने बताया अनिश्चित घटना, विश्व में खिलाड़ियों की संख्या अनिश्चित है भैया, दिन प्रतिदिन खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, ये अनिश्चित घटनाएं होगी जिनको अपन एक फिक्स एरिया में नहीं बाउंड कर सकते, बांध नहीं सकते। अब बात करते हैं प्रायिकता की। देखो प्रायिकता ज्ञात करना अब सीखेंगे अपन। बात की अनुकूल परिणाम ज्ञात करने का और कुल संभव परिणाम ज्ञात करने का। मतलब मैंने बात की प्रतिदर्श समष्टि कुल संभव परिणाम, और घटना जो इवेंट होती है वो होती है अनुकूल परिणाम। तो बात करते हैं, देखो प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना के अवयवों की संख्या एवं सिंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। जैसे होगी एन ई अपॉन एन एस पी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है प्रायिकता खलास, एक फॉर्मूला प्रायिकता कंप्लीट खलास। ये देखो एक पासा फेंका जाता है, एग्जाम्पल देखो लो, तो विषम संख्या आने के लिए उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या हुई? 1 3 5 है ना। एन ई की वैल्यू कितनी हुई? एन ई की वैल्यू बताओ मेरे पास 3, और एन एस कितनी होती है? एन एस कितनी होती है? पासे के लिए होती है 6। तो इसकी क्या हुआ? ये लो 1/2। अब मेरे पास देखो विषम संख्या आएगी, देखो 5 से फेंकने पर 2 ही संख्या आती है, या तो सम आएगी या विषम आएगी, है ना। और टोटल प्रायिकता कितनी होती है? 1। लेकिन अब मैं बात करूं सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई? वो भी 1/2, क्योंकि मैं विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर मैं टोटल में से घटा दूं तो बची हुई आ जाएगी, तो वो भी आ गई 1/2, 1 - 1/2। देखो इस टाइप से आपको बहुत प्रायिकता को आप जितना मजे लेके पढ़ोगे ना भैया उतना ही मजा आएगा। रियल में बता रहा हूँ, बहुत शानदार चीज है ये। अब देखो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। यानी कोई ना कोई घटना घट रही है अगर, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी या 1 के इक्वल या 1 से छोटी आएगी। यानी ये प्रायिकता का अपन इसको मैं इसमें दर्शा सकता हूँ। यानी 0 कभी नहीं आएगी, क्योंकि 0 तो होने पे कुछ घटना घटी ही नहीं। जैसे मैंने कहा अपने एक क्लास में 10 लड़के हैं, 10 लड़के यानी कुल प्रायिकता होगी 10, उसमें से किसी को नहीं लिया गया, ये लो भैया घटना घटी नहीं, तो प्रायिकता 0 हुई।
मैंने बात किया अपने पास कुल लड़के हैं कितने हैं 10, उसमें से मैंने 5 को चुन लिया, घटना की प्रायिकता कितनी हुई 1/2 यानी आधों को ले लिया। अगर मैं 3 को चुनता तो 0.3 यानी 0.3 को ले लिया मैंने। इस टाइप से ये घटना घटती यानी 30% को मैंने ले लिया है। अब मैं बात करूँ, देखो किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम 0, क्योंकि न्यूनतम कुछ घटा ही नहीं तो 0 और कुछ ना कुछ घटेगा तो वो 1 आएगी, यानी कम से कम 0 और अधिक से अधिक की बात करें तो वो अवयव के कुल अवयव के बराबर होती है, मतलब 1 के बराबर होती है, यानी अर्थात हमने प्रायिकता को इस टाइप से अपन बांध सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी प्रायिकता की घटने ना घटने को ई डैश से दर्शाते हैं, मतलब ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, यानी नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से घटने की प्रायिकता को घटा दो, या फिर घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता दोनों को जोड़े तो अपन क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मैंने बात की, अब एक नोट क्या होता है, किसी ने ताश खेली ही नहीं हो, है ना, ताश, क्योंकि प्रायिकता में ताश, पासा और सिक्का तीनों उसके एक स्तंभ है, यानी प्रायिकता जब तक आपको ताश खेलना नहीं आता तो आप प्रायिकता नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है यहाँ पे तेरी बैठनी है 3 पत्ती खेलने लग गए, वो नहीं है, मतलब ताश में आपको पत्तों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे टोटल ताश की गड्डी में कितने पत्ते आते हैं, 52 पत्ते आते हैं, जिनमें 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 लालपन, यानी सब 4-4 रहते हैं, है ना। अब मैं बात करूँ लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, यानी ईंट का और लाल पान का, और बात करें काले रंग के तो वो चिड़ी का और लाल पान का, वो हुक्म का, तो ये 13 होते हैं, है ना। तो टोटल 13 के 4 सेट होते हैं, जिनमें 13 लाल पान का, 13 ईटा, 13 काला पान और जो हुक्म होता है ना, और 13 होता है चिड़िया। तो भैया इनके हिसाब से ये पता होना आपको जरूरी है ना। और जब मैंने बोला कि 13 किसी भी मतलब लाल पान का पत्ता चुनने की प्रायिकता क्या हुई, फिर वो 13/52, यानी टोटल तो 52 थे और उनमें से 13 चुन लिया, है ना। इस टाइप से आपको फिर करना पड़ेगा, जब आपको प्रायिकता पड़ेगी तब और मजा आएगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये है ना, इनके क्वेश्चन क्या आएंगे, इनका डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन उठेगा, जो फॉर्मूला अपन आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप इनके बारे में देख लो, ये आता है PE1 यूनियन 2, यानी E1 व E2 में से कम एक ही घटने की प्रायिकता, यानी एक जरूर घटेगा, और इनका तीनों का यूनियन हो तो घटना E1, E2 व E3 में से कोई ना कोई एक घटेगा जरूर, कम से कम एक घटना जरूर घटेगी, तो तीनों में से एक। और P-E1 इंटरसेक्शन E2 या P-E1 E2 क्या होता है, E1 व E2 दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता। भैया ये आप, यानी आप तो इनमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो इनका अपन क्लास लेंगे ना वहां पे आपको शानदार तरीके से बताएंगे। मेन क्या था, आपने जो मेन था ना वो अपन ने आपने पढ़ लिया, है ना। अब ये आएगा ना, यहाँ से देखो ये वाला स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से ये पोर्शन, है ना, ये यहाँ से जो पोर्शन अब आगे पढ़ेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला आपके लिए, है ना। आगे देखो, अब ये क्या है, P-E1, है ना, घटना E1 के नहीं घटने की प्रायिकता P बार से दर्शाते हैं, E1 के नहीं घटने की प्रायिकता E1 माइनस E2, यानी E के घटने की लेकिन E2 नहीं घट रहा है, और PA/B की, यानी A के घटने की प्रायिकता जब B घट चुका हो। ये बेज प्रमेय वगैरह पढ़ते थे ना आपने 12th में, वहां से ये आया है, लेकिन यहाँ पे तो बेज प्रमेय लगती नहीं है एयरफोर्स में। आप तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, काम खत्म। एयरफोर्स में प्रायिकता के लिए आप या तो वो E1 E2 वाला, और या फिर ये 3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अनुकूल परिणाम बेटा कुल संभव परिणाम वाला था। अब इसमें देखो P-E1 यूनियन E2 क्या है, P-E1 प्लस P-E2 माइनस P-E1 इंटरसेक्शन E2, और दोनों अगर अपवर्जी घटनाएं हो, है ना, जिनमें यानी अपवर्जी घटनाएं मतलब एक घट रही है दूसरी नहीं घट रही है, दूसरी घट रही है तो पहली नहीं घट रही है, तो जब दोनों घटनाएं साथ घटती है तभी तो ये वाला आता है ना, ये वाला ऑप्शन, है ना। तो ये दोनों नहीं घट रही है, देखो जो ये वाला ऑप्शन है ये कब आता था, जब दोनों साथ घट रही है, लेकिन अपवर्जी होने पे साथ घटती नहीं है, तो इस वाले पोर्शन को हटा देंगे, तो यूनियन क्या आएगा E1 और E2, और 3 घटनाएं परस्पर अपोजिट, तो P1 E1 प्लस E2 प्लस E3। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा। अब PA माइनस B क्या है, जब PA घटना लेकिन इसका नहीं घटना, ये आपको समूचे वाले चैप्टर में इनके जो ये फॉर्मूले ना उनका यूज आपको वहां पे समझाएंगे, प्रायिकता में इतना काम आने वाला नहीं है ना। आगे देखते हैं, इनको देख जरूर लेना कि A यूनियन B का डैश क्या होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, है ना। A इंटरसेक्शन B का डैश क्या होता है, A डैश यूनियन B डैश। तो भैया अब देखो, यदि E कोई घटना है, E1 पूरक घटना है, तो भैया E के घटने के संयोग, है ना, अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है, E1 घटने की E2 नहीं घटने की, बटा देखो कौन सा है,
और प्रतिकूल में क्या होता है, इवन नहीं घटने की और ये घटने की, ये ऊपर नीचे हो जाता है। और जब ये Pe/E2 होता क्या है, वो यहाँ पे आप देखो A और B के अनुपात में दे रखा हो। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बहुत ही शानदार तरीके से इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं भैया। अब देखो प्रतिकूल संयोगानुपात ओड्स अगेंस्ट क्या होता है, Pe-, यानी नहीं घटने की प्रायिकता बटा घटने की प्रायिकता। अब देखो यदि किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात A/B है तो Pe तो या A/A+B और Pe- क्या हुआ, B/A+B अनुकूल अनुपात। अगर प्रतिकूल होता तो ये मतलब होता यही, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाता। अब देखो ये बोल रहा है, देखो स्वतंत्र व परतंत्र घटनाएं क्या होती है। यदि मैं बात करूं एक घटना, यानी मैं कुछ काम कर रहा हूं, उसका काम इफेक्ट आप पे नहीं पड़ रहा, तो आप स्वतंत्र हो, वो घटनाएं स्वतंत्र हुई। और परतंत्र कब होती है, जब मैं कोई काम कर रहा हूं उसका प्रभाव आप पे पड़ रहा है। जैसे आपकी बात करूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे, तो आप क्या हुए, मेरे पे पूरे डिपेंडेंट हो गए, यानी ये परतंत्र घटना हुई। और आप बोले सर आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं ये चीजें, तो आप स्वतंत्र हो। और भैया ऑनलाइन में तो सभी स्वतंत्र होते हैं। परतंत्र कहाँ पे होते हैं, स्कूल की बात करें तो वहां पे परतंत्र होते हैं, कि यहाँ पे आप स्वतंत्र हो, किसी भी जगह पे से आप प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो। अब देखो ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि ए के घटने या न घटने का प्रभाव दूसरे पर ना पड़े तो स्वतंत्र घटना है, और अगर घटने का प्रभाव पड़े तो वो परतंत्र घटना है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यदि एक ताश की पत्ती से मैंने दो पत्ते खींचे, है ना, यदि दोनों पत्ते विधि से निकाले जाते हैं, जैसे कैसे विधि, पहला पत्ता खींचा और फिर वापिस रख दिया उसे, तो अपने क्या हुआ, वापिस 52 पत्ते हो गए, और दूसरा पत्ता निकला ही नहीं गया, मतलब पुनः मतलब एक मैंने खींचा पत्ता और उसे वापस रख के फिर खींचा, तो क्या हुआ, वो दूसरा पत्ता पहले पे डिपेंड नहीं रहा। जैसे मैंने पहला खींचा और लाल पान का इक्का आ गया, है ना, फिर मैंने उस इक्के को वापस रख दिया और फिर दूसरा पत्ता खींचा, हो सकता है वो दोबारा लाल पान का इक्का भी आए या फिर नहीं भी आए, लेकिन ये हो गई कब, स्वतंत्र घटना है। अब परतंत्र की बात कैसे करें, मैंने पत्ता निकाला और उसे साइड में रख दिया, अब मैं दूसरा जो पत्ता निकालूंगा वो 100% हो गया कि वो लाल पान का इक्का नहीं आने वाला, मतलब वो अब डिपेंड है कि वो लाल पान का इक्का तो नहीं आने वाला, तो वो कौन सी हुई, परतंत्र घटना है भैया। इस टाइप से स्वतंत्र और परतंत्र घटनाएं होती है। आगे देखो P/A इंटरसेक्शन B क्या होता है, P/A.P/B/A, है ना, और P/A/B क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा, है ना। इनको आप थोड़ा सा आप देख लेना, अगर दोनों ही घटनाएं स्वतंत्र हो तो इस टाइप से आती है, और इनका इंटरसेक्शन भी इस टाइप से होगा जब घटनाएं स्वतंत्र होती है। समझ गए भैया। आगे देखो, अब ये बोल रहा है, ये देखो, ये तो भैया आप भूल जाओ, ये रहने दो आप, ये तो बस आप यह याद रखो कि अगर किसी सिक्के को n बार उछाला जाता है, उस पर सिर से आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता 2n और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2n ही होती है। वो क्यों होती है, देखो मैंने एक सिक्के को उछाला, हेड आया तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, मैंने फिर से उछाला, फिर से हेड आया 1/2, इस टाइप से n चलती रहेगी, तो 1/2n, इस टाइप से यह n हो जाएगी। और ये बेस पर में ये आपके कहीं काम आने वाली नहीं है, बात करें एयरफोर्स में तो कहीं काम आने वाली नहीं है, फिर भी अपन इसको ट्यूशन में पढ़े तो बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको समझा पाऊंगा। मैं यहाँ पे एक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो भैया जल्दी में अपनी प्रायिकता भी कंप्लीट हो गई है ना, और आगे तैयार रहना, एग्जाम कभी भी आ सकती है। तो भैया कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम ID जो आपको दी हुई है, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन मी माई टेलीग्राम चैनल विज्ञान क्लासेस, and other thing is in comment box you can direct comment in us, we can solve your each problems, so don't worry and keep touch with Vigyan classes for new update for Air Force, X group, X and Y group and any other. If you have query about your training and medical session, we are provide the each things in description, the links are provided in description, you can watch the video about all these types things like medical, about phase 2, and our GD class is also going to in very smoothly, so we can meet with see you again in next class.